दोस्तों, दुनिया में किसी भी इंसान के द्वारा फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए उसकी फाइनेंशियल एजुकेशन का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और एक्सपर्ट्स की माने तो फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है किताबें पढ़ना। यही वजह है कि दुनिया में बहुत सी किताबें इस टॉपिक के ऊपर लिखी जाती हैं और अमेरिकन लेखक रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा लिखी गई रिच डैड पुअर डैड नाम की किताब भी दुनिया की उन्हीं किताबों में से एक है जिसे दुनिया में से बहुत से लोग लाइफ में अपना गोल अचीव करने और कामयाबी हासिल करने के लिए पढ़ते हैं। तभी तो फाइनेंशियल एजुकेशन के मामले में इसको दुनिया की सबसे अच्छी किताबों में शुमार किया जाता है। और आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इस बुक की ही समरी बताने वाले हैं। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड किताब की कहानी रॉबर्ट कियोसाकी की अपनी खुद की लाइफ पर आधारित है। इस किताब में वो अपने दो पिताओं के बारे में लिखते हैं, जिनमें एक उनके असली पिता है जिनको उन्होंने पुअर डैड का टाइटल दिया है। दूसरे उनके मुंह बोले पिता हैं जो कि असल में उनके एक दोस्त के पिता हैं और उनको उन्होंने रिच डैड का टाइटल दिया है। दरअसल उनके असली पिता बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे और हार्ड वर्किंग इंसान हैं, जो कि पेशे से एक टीचर होने के साथ साथ फाइनेंशियली काफ़ी कमज़ोर हैं। इसलिए रॉबर्ट उन्हें किताब में पुअर डैड कहकर बुलाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उनके मुंह बोले पिता सिर्फ 8वीं क्लास तक पढ़े हैं, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन स्ट्रांग होने की वजह से वो अपने शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन में शुमार किए जाते हैं। इसलिए रॉबर्ट किताब में उन्हें रिच डैड कहकर बुलाते हैं। इस किताब में उनके रिच डैड उन्हें ज़िंदगी के अलग अलग पड़ाव पर 30 साल तक 6 ऐसी अहम शिक्षाएं देते हैं जो कि लाइफ में कामयाबी हासिल करने, अमीर बनने और हमेशा अमीर बने रहने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। और रॉबर्ट के रिच डैड के द्वारा बताए गए 6 लेसन्स दुनिया के किसी भी इंसान को अमीर और कामयाब बना सकती है, चाहे वो इंसान कितना ही कम पढ़ा लिखा क्यों ना हो। चलिए अब हम उस किताब में लिखी गई उन 6 बातों के बारे में बताते हैं। नंबर 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। दोस्तों, रॉबर्ट के रिच डैड बताते हैं कि दुनिया के ज़्यादातर लोग कई दशकों से एक विशेष तरह के सर्कल में फंसे हुए हैं और वह इस सर्कल को रैट रेस कहकर बुलाते हैं। दरअसल आज दुनिया के ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी का मकसद सिर्फ अच्छी कॉलेज में पढ़ाई करना, अच्छी नौकरी ढूंढना और शादी करना और ज़िंदगी भर अपनी सैलरी से कार व घर के लोन भरते रहना ही बन गया है। लोगों को इस बात का एहसास होता ही नहीं कि इस तरह से वे लाइफ में मेहनत तो सबसे ज़्यादा करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत का फ़ायदा किसी और को ही होता है। असल में बहुत से लोग इस रैट रेस का हिस्सा बनकर नाखुश भी होते हैं, लेकिन अपने मन के डर और जिम्मेदारी की वजह से वे इस मजबूरी का हिस्सा बने रहते हैं। रिच डैड कहते हैं कि इंसान को सबसे पहले तो अपने डर को ख़त्म करके रैट रेस से बाहर निकलना चाहिए और फिर कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें आप पैसे के लिए नहीं बल्कि पैसा आपके लिए काम करे। वो पुरानी कहावत है ना कि पैसा ही पैसे को खींचता है। ठीक उसी तरह आपको भी लाइफ में कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है जिसमें कि आपका पैसा ही आपको कमा कर दे। लेसन नंबर 2, कीपिंग मनी इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन मेकिंग इट। दोस्तों, दुनिया में आपको बहुत से स्पोर्ट्समैन और सेलिब्रिटीज़ देखने को मिल जाएंगे जो कि एक समय तो काफ़ी अमीर हुआ करते थे, लेकिन आज उनके पास कुछ भी नहीं है। असल में लोग इस तरह से अमीर से गरीब इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनमें फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी होती है, यानी कि उनमें पैसे को मेंटेन और ग्रो करने का हुनर नहीं होता। रिच डैड एक एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि घर एक एसेट्स माना जाता है, जबकि उनके अनुसार घर कोई एसेट्स नहीं बल्कि लाइबिलिटी होता है, क्योंकि एसेट्स तो वो होता है जो समय के साथ साथ आपके पैसे को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है, जबकि घर के मामले में आपको कई साल तक उसकी ईएमआई और लोन चुकानी पड़ती हैं, जिसके चलते आपकी जेब में पैसा आता नहीं बल्कि पैसा आपकी जेब से जाता है। यानी कि रिच डैड सिर्फ उन चीज़ों को एसेट्स मानते हैं जो उनको घर बैठे पैसा कमा कर देती है। वो कहते हैं
अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा कमाना ही काफ़ी नहीं, बल्कि पैसे को कमाकर उसको मेंटेन और ग्रो कैसे किया जाता है, ये सीखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेसन नंबर 3, गेट इन योर बिजनेस अलॉन्ग विद योर जॉब। दोस्तों, दुनिया में जब किसी इंसान को उसकी पसंदीदा जॉब मिलती है तो वो पूरी ज़िंदगी उसी को करने का मन बना लेता है और फिर बिना कुछ सोचे समझे वो अपनी पूरी लाइफ उस जॉब को करने में बिता देता है। रिच डैड कहते हैं कि दुनिया का कोई भी इंसान अगर चाहे तो वो जॉब के साथ साथ दूसरा काम भी कर सकता है और बिना अपनी जॉब को छोड़े वो एक नए बिजनेस एम्पायर का किंग बन सकता है। अब इस बात को समझने के लिए हम दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन मैकडोनल्ड्स के फाउंडर रे क्रॉक का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम लोगों में से किसी से यह सवाल पूछा जाए कि रे क्रॉक किस बिजनेस से पैसा कमाते हैं, तो हम लोगों में से सभी का जवाब यह होगा कि फास्ट फूड बिजनेस से। लेकिन असल में दोस्तों, रे क्रॉक का मुख्य बिजनेस फास्ट फूड नहीं बल्कि रियल इस्टेट है, क्योंकि मैकडोनल्ड्स के बिजनेस को बड़ा करते करते वो आज पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़े रियल इस्टेट ओनर बन चुके हैं। यानी कि फास्ट फूड बिजनेस करते करते ही उन्होंने रियल इस्टेट का ऐसा एम्पायर खड़ा कर दिया है जो कि आज उन्हें सच में अमीर बनाता है। इसी तरह से एक आम आदमी भी अपनी जॉब को करने के साथ साथ ही कुछ ऐसे एसेट्स और सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकता है जो कि उसको पैसे भी कमा कर दे। और दोस्तों, इसके लिए राइटर के द्वारा कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, जिनमें कि बिजनेस शुरू करना, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना, रियल इस्टेट में पैसा लगाना और मुनाफा देने वाली प्रॉपर्टी को खरीदना शामिल है। इनमें से कोई भी एक तरीका अपनाकर आप अपने लिए एक नई सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। यहाँ तक कि रिच डैड तो हर एक व्यक्ति को ऐसा करने की सलाह देते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर इंसान सच में अमीर बनता है। लेसन नंबर 4, टैक्सेस आर फॉर ओनली मिडिल क्लास एंड पुअर्स। दोस्तों, इस लेसन में रिच डैड टैक्स की हिस्ट्री बताते हुए यह कहते हैं कि टैक्स असल में अमीर और गरीब के बीच मौजूद फ़र्क को ख़त्म करने के लिए बनाया गया एक सिस्टम था। यानी कि शुरुआत में सिर्फ अमीर लोग पर ही टैक्स लगता था और फिर टैक्स के उन पैसों को गरीबों की सुविधाओं में खर्च किया जाता था। लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे मिडिल और अपर मिडिल क्लास पर भी टैक्स लगना शुरू हो गया और आज की अगर बात करें तो यह मामला पूरी तरह से उल्टा हो चुका है, क्योंकि आज अमीर लोग अपने दिमाग और चालाकी का इस्तेमाल करके खुद को टैक्स से बचा लेते हैं और सरकार के खाते में जो सबसे ज़्यादा टैक्स जमा होता है वो मिडिल और अपर मिडिल के द्वारा ही जमा किया जाता है। बड़े बड़े अमीर बिजनेसमैन और उद्योगपति पहले पैसा कमाते हैं, फिर अपनी सभी ज़रूरत व ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए वो उन पैसों को खर्च करते हैं और लास्ट में अगर कुछ बचता है तो उस पैसे से वो टैक्स भरते हैं। जबकि वहीं मिडिल और अपर मिडिल क्लास के लोग पैसा कमाने के साथ ही टैक्स भी भरते हैं और अंत में जो कुछ बचता है उसको वह अपने ऊपर खर्च करते हैं। लेसन नंबर 5, द रिच इन्वेंट मनी। दोस्तों, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, इलॉन मस्क और भारत की अगर बात करें तो धीरू भाई अंबानी, शिव नाडार और अजीम प्रेम जी, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि दुनिया के अंदर एक ऐसा बिजनेस या फिर ऐसा कहें कि ऐसा आइडिया लेकर आए जिसके बारे में इनसे पहले किसी ने भी नहीं सोचा था और अपने इसी आइडिया से इन लोगों ने पैसे को इन्वेंट किया। इससे पहले कि मार्केट में मौजूद किसी भी अवसर को कोई और व्यक्ति ढूंढ पाता, इन लोगों ने इस अवसर को खोज निकाला और उस पर तुरंत ही एक्शन लिया। इसलिए ही कहा जाता है कि इन लोगों ने पैसा कमाया नहीं बल्कि उसको इन्वेंट किया, क्योंकि ये दुनिया में उन चीज़ों को लेकर आए जो कि यहाँ पहले से मौजूद नहीं थी। इसलिए आपको भी सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचना बल्कि पैसे को इन्वेंट करने के बारे में भी सोचना चाहिए। लेसन नंबर 6, रिच लर्न्स ऑल द टाइम एंड नो हाउ टू सेल देयर आइडिया। दोस्तों, अमेरिका में न जाने ऐसे कितने लोग मौजूद हैं जो कि मैकडोनल्ड्स की तरह ही उससे कम प्राइस में और उससे बेहतर बर्गर बनाकर बेचते हैं, लेकिन
अपने किसी प्रोडक्ट या आइडिया को बड़े स्तर पर किस तरह से बेचा जाता है, इसकी समझ हर एक इंसान को नहीं होती। तभी तो वे मैकडोनल्ड से भी अच्छा बर्गर बनाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसको सिर्फ एक लिमिटेड एरिया या फिर लिमिटेड क्वांटिटी में ही बेच पाते हैं। बल्कि मैकडोनल्ड्स पूरी दुनिया के अंदर बिना किसी लिमिट के अपने बर्गर बेचता है। असल में इस लास्ट लेसन के जरिए राइटर हमें यह समझाते हैं कि अमीर इंसान कभी भी नई चीज़ों और नए स्किल्स को सीखना बंद नहीं करता, और इसी आदत की वजह से उसको हमेशा यह पता होता है कि प्रोडक्ट या अपने आइडिया को दुनिया में बड़े लेवल पर किस तरह से बेचा जा सकता है। दोस्तों, कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।